रात में जब आप खाना खाते हैं तो रात में आपने क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें वो खा लेते हैं जिसकी वजह से उनका जो डाइजेशन है, उनका जो पाचन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, गैस की समस्या भी उन्हें बनने लगती है। और फिर जब वो सुबह उठते हैं तो उठने के बाद मल त्याग करने में भी काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कब्ज हो जाना, कंस्टिपेशन हो जाना। इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है और फिर आगे चल के ये कंस्टिपेशन पाइल्स, फिशर, फिशुला जैसी समस्याओं में परिवर्तित होने लगता है। बवासीर की शिकायत होने लगती है, फिशर की शिकायत होने लगती है, फिशुला की शिकायत होने लगती है। एक क्वेश्चन मार्क आंखों के सामने आता है कि ये तकलीफें मुझे क्यों हो रही है, मुझे ही ये तकलीफें क्यों हो रही है। और इसका रूट कॉज होता है आपके खाने पीने में होने वाली गड़बड़ियाँ। मेरे पास कुछ लोग ऑपरेशन करके आते हैं, पाइल्स की समस्या हो गई, ऑपरेट कर लेते हैं, या फिर फिशर की समस्या में ऑपरेट करके वो आते हैं और वो चाहते हैं कि उनको बार बार ये तकलीफ ना हो, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में भी उन्हें ये तकलीफ शुरू होने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि फिर से ये तकलीफ मुझे शायद हो रही है और इसीलिए एक डर जो दिमाग में आता है, वो चाहते हैं कि ये तकलीफ उन्हें ना हो। होम्योपैथी से वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिससे पाइल्स, फिशर, फिशुला जैसी समस्याएं ठीक होती है। आपको भी अगर ऐसी तकलीफ है तो आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। लेकिन याद रखिए, दवा के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी आपने ज़रूर समझना चाहिए। रात में कौन सी चीज़ों को आपने नहीं खाना चाहिए, रात का खाना कब खाए, कितना खाए, कैसे खाए और किन चीज़ों को ना खाए। ऐसी कौन सी वो 10 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आपने रात में नहीं खाना चाहिए, वही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिए, वक्त निकालिए, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। बिना वक्त गंवाए चलिए समझते हैं उन 10 चीज़ों के बारे में जिन्हें रात में आपने खाने में नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, चिकनाई वाली चीज़ें। जी हाँ, चिकनाई वाली जो चीज़ें होती है वो पचने में बड़ी मुश्किल होती है और जिसकी वजह से कब्ज़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और कब्ज़ ही रूट कॉज है बाकी सारी बीमारियों का। और इसीलिए अगर आपको कब्ज़ हो जाए तो पाइल्स, फिशर और फिशुला जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी चाहिए। नॉनवेज आपने अवॉइड करना चाहिए, चिकन, मटन, मछली, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना चाहिए। रात के वक्त इन्हें नहीं खाना चाहिए। साथ ही अंडे भी आपने रात के समय नहीं खाने चाहिए। दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती है जैसे दही, पनीर, मक्खन, इन चीज़ों का भी परहेज़ रात के खाने में आपने ज़रूर करना चाहिए। तेल और फैटी चीज़ें, वसा जिसमें ज़्यादा है, इन चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स, इन चीज़ों को आपने रात में नहीं खाना चाहिए। इनमें जो चिकनाई होती है वो आपके पाचन को डिस्टर्ब कर सकती है, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से कब्ज़ की समस्या हो सकती है और पाइल्स, फिशर, फिशुला जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब खाने के शौकीन कुछ लोग होते हैं, वो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिख सकते हैं कि डॉक्टर साहब सब अगर छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या। यही मैं आगे बताने वाला हूँ और इसीलिए आपके लिए पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले समझते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो रात के वक्त आपने खाने में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और वो है अतिरिक्त साल्ट यानी कि नमक। जी हाँ, अधिक नमक वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन रात के वक्त आपने नहीं करना चाहिए। देखिए, होता यूँ है कि रात के वक्त अगर आपने ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा ली तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है और जिसकी वजह से आपका मल कठोर हो सकता है, लैट्रिन हार्ड हो सकती है। और लैट्रिन अगर हार्ड हो जाए तो लैट्रिन पास करते वक्त दर्द हो सकता है। और यही कारण है कि ये तकलीफ जो आपको होती है, जो दर्द होने लगता है और लैट्रिन जब हार्ड होती है तो फिशर जैसी समस्या की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। तीसरी चीज़ जो आपने नहीं खानी चाहिए वो है चॉकलेट। कुछ लोगों को रात में मीठा खाने की आदत होती है, लेकिन आपने ज़रूर जानना चाहिए कि चॉकलेट में टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो आपके पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है और जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हो सकती है। चौथी चीज़ भी आपने ज़रूर समझनी चाहिए, वो है पोटैटो यानी कि आलू। आलू में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है जो आपके पाचन में मुश्किल पैदा कर सकती है। 5 नंबर पर है मसालेदार भोजन। अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा मसाले हैं तो इसकी वजह से आपके पेट में जलन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है और आपका डाइजेशन बिगड़ने के साथ साथ GERD जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। पाइल्स, फिशर, फिशुला जैसी समस्या की भी शुरुआत हो सकती है।
पेट फूलना, डाइजेशन डिस्टर्ब होना, गैसेस होना, इस तरह की समस्या इससे हो सकती है। और इसीलिए रात के खाने में मसालेदार चीज़ें आपने नहीं खानी चाहिए। 6 नंबर पर है सॉस। जी हाँ, टोमेटो सॉस काफ़ी लोग रात के खाने में लेते हैं। हल्का खाना खाना है इसलिए खिचड़ी बनाते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में टोमेटो सॉस लेते हैं। लेकिन सॉस भी आपने नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें नमक का बहुत ज़्यादा प्रमाण होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो काफ़ी समस्याओं को निमंत्रण दे सकते हैं और इसीलिए इन चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना चाहिए। 7 नंबर पर है अल्कोहल। अगर आप ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो सकती है, कब्ज़ की समस्या हो सकती है और डाइजेशन से रिलेटेड बाकी समस्याएं भी हो सकती है। और इसीलिए रात के वक्त, शाम के वक्त शराब का सेवन आपने ज़्यादा प्रमाण में नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दिन में पीना शुरू करें। शराब का सेवन आपके डाइजेशन के लिए वैसे भी बहुत घातक होता है और इसीलिए इससे आपने अवॉइड करना ही चाहिए। नंबर 9 पर है चाय और कॉफ़ी। कुछ लोगों को रात को खाना खाने के वक्त या सोते वक्त चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, लेकिन इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और जिससे आपका मल जो है सख्त हो सकता है। इसीलिए रात के वक्त चाय कॉफ़ी आपने अवॉइड करना चाहिए। 9 नंबर पर है आइसक्रीम। जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो कुछ लोगों को आइसक्रीम के बगैर उनका खाना कंप्लीट ही नहीं होता। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ये अगर आप रात के वक्त लेते हैं तो आपके पेट में जो जठराग्नि होती है, जो आग होती है, जो आपके पाचन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इसे ये आइसक्रीम जो है प्रभावित करती है। क्योंकि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक आपके पेट में एक ठंडक पैदा करती है जिसकी वजह से आपके पेट की जो जठराग्नि है, सिंपल भाषा में या आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो इस जठराग्नि को डिस्टर्ब करने का जो काम है ये कोल्ड ड्रिंक्स करती है। और इसलिए याद रखिए, आपको रात के वक्त कभी भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। 10 नंबर पर है प्रोसेस फूड। इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो आपके पाचन को डिस्टर्ब करते हैं, प्रभावित करते हैं और इसीलिए इन्हें भी आपने रात में नहीं खाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि रात में कब खाए, क्या खाए, कैसे खाए। तो याद रखिए, रात में खाना खाने का सबसे अच्छा समय अगर कोई है तो वो है सोने से 3-4 घंटे पहले। रात में जब आप जल्दी खाना खाते हैं तो पाचन के लिए पर्याप्त समय मिलता है और सोते समय पेट में भारीपन भी महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं बनती है। अब सवाल ये उठता है कि रात में खाए तो खाए क्या। तो देखिए, रात में आपने हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही लेना चाहिए। आप ऐसा भोजन ले सकते हैं जिसमें फाइबर का प्रमाण ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। आप दाल भी ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं, आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है। आप सभी प्रकार की सब्जियां ले सकते हैं जिनमें पोषक तत्व भरपूर प्रमाण में होते हैं। आप फल भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको रात को जितना हो सके खाना अवॉइड ही करना चाहिए। थोड़ा जल्दी खाना खाइए, आराम से खाइए, धीरे धीरे चबाकर खाइए। सुबह आप जल्दी खाना खाइए, दोपहर में जल्दी खाइए। रात का खाना आप जितना कम खाए, जितना जल्दी खाए, उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।